राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज कांके डैम पहुंचे। संजय सेठ के साथ सीसीएल के अधिकारी और नगर निगम का अधिकारी भी मौजूद थे। संजय सेठ कांके डैम पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। और देखो, कांके डैम रांची के अधिकांश हिस्सों को पानी उपलब्ध कराता है, पीने का पानी। और जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ आए, तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पूरा कांके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतजार करते हैं कि भाई भर जाए, फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें। एक 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 परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने सीसीएल की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था यहाँ। और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में, उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे से न गाद निकली ना इसका गहरीकरण हुआ, सफाई हुई। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो, इसमें रातू रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब कांके डैम में आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू, पूरा कांके डैम बर्बाद हो गया। दूसरा बार कि यहाँ पे जो वर्षों वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए थे, विकास के नाम पर आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब, जो घाट है वो सब तोड़ दिए गए। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया है। पता नहीं क्यों टूरिज्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए, क्योंकि सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने, बच्चा सिंह जब आरआरडीए चेयरमैन थे तब उसको, मंत्री थे, मंत्री आरआरडीए चेयरमैन भी थे, दोनों ही थे, तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है, तो फिर आम जनता से दूर हो जाएगा। और अब देखो पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं है। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा है कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत यहाँ है। हमने इस ऑन स्पॉट पहुंचकर कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद को फोन लगाया था और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है, वहां अधिकारियों ने बताया कि वो मशीन मिल जाएगी तो साफ कर देंगे। तो हम स्पॉट फोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे, लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने महीने से खर्च कर पाए। तो मामला टल गया और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं, बहुत महंगा है, 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ कर देंगे बड़ा तालाब। तो वो क्या गोली वोली डलवाया और वो भी टाइम फिक्स हो गया। वही हालत आज कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। तो इस पे गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को। हमने अभी सुबह निगम कमिश्नर को कहा है इस पे आप योजना बनाइए। पैसे की कमी तो हम खड़े हैं, पैसे की कमी कारण रांची की जनता पानी के अभाव में जी ले, गंदगी के अभाव में जी ले, तो ये उचित नहीं है। हम तैयार बैठे हैं, आज भी हम तैयार, आज भी हमने अधिकारियों को कहा है आप प्लानिंग करो, पैसे कमी तो हम देखेंगे, करेंगे कुछ उपाय। तो ये स्थिति कांके डैम की बद से बदतर हो गई है
और ये आश्चर्यजनक है, इस शहर में मुख्यमंत्री निवास से मात्र आधा किलोमीटर, मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ आधा किलोमीटर के हालात ये है। मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं पूंजी निवेश के लिए, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे जाके कि यहाँ आकर वो भी देखें कि स्थिति की क्या हालात क्या पैदा हो गए हैं। यही पानी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता है, यही पानी राजभवन जाता है, यही पानी स्पीकर साहब के यहाँ जाना है। तो जब इतने बड़े बड़े माननीय लोग के पानी पीने का पानी जाता है, वो देखें क्या स्थिति है। इस पे हम गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं और हमने कहा है कि इन चारों विभागों की बैठक है और जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं उसी समय 1-2 दिन के अंदर कांके डैम के लिए हम उनसे बात करेंगे कि दीर्घकालीन योजना बने ताकि रांची की जनता को पीने का पानी, स्वच्छ पानी, छठ के लिए अच्छी व्यवस्था और शाम को हजार लोग यहाँ सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने आ रहे हैं और ये किसके आदेश से उजाड़ दिया गया, इस पे हम बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि धीरे धीरे राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में गर्मी का तपिश बढ़ते जा रही है, जिस कारण जमीन के जो लेयर है वहां पानी कम होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही बच्चे, महिला, बुजुर्ग और बूढ़े अपने हाथों में बाल्टी और डेगची लेकर नल के बाहर घंटों इंतजार करते हैं कि कब नल खुलेगा, उन्हें पानी भरने का नसीब होगा। ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में जिस तरह से पानी की विकराल समस्या देखने को मिल रहा है, उसी के तहत संजय सेठ लगातार उन समस्याओं को फोकस करते हुए राजधानी रांची के लोग प्यासे नहीं मरे, इसे लेकर वो एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में राजधानी रांची के विभिन्न डैमों का निरीक्षण कर वहां साफ सफाई पर जोर दे रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।